तो जी आखिरकार संजना दीपक जायसवाल की पत्नी का सब्र का बांध टूट गया। देखते देखते अचानक से फूट जाता है गुस्सा और बड़ी तेज लहजे में बोलती है, जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दीपक जायसवाल और दीपक जायसवाल की पत्नी इन दिनों सुर्खियों में चलती रहती है। 6 महीना या कितना दिन शादी का हुआ है, हम उतना अच्छे से उनको देखते नहीं है, लेकिन अमित किट्टो की भाभी है, वंदना की भाभी है, इसलिए हम देखते हैं। रक्षाबंधन से पहले दीपक भाई जाते हैं अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। तो वहां पे राखी बांधने के समय भी जो वंदना और किट्टो के घर में हमने देखा कि किट्टो वंदना दोनों बहनों ने जो भाई ये विजय दीपक भाई के लिए जो सेवा सत्कार राखी में जो चीज वीडियो के माध्यम से हम लोगों को दिखाया गया, उसमें अलग और उसमें अलग दिखा। उसके बाद बहन की ये वाला बधाई वाला प्रोसेस जो हुआ था, जो आगे आसमान में फोटो टंगा था, किट्टो और अमित जी का किट्टो फोटो टंगा था, उसमें भी ये ब्लेसिंग दिए, रील्स बनाए, बहुत कुछ हुआ वहां पे, धमाल मचा। क्या इन सब चीज को देख करके एक पत्नी कुहक के रह जाती है। पत्नी कोई भी हो, अगर पतिदेव अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं बहन के घर पे जाके, तो शायद उस पत्नी के दिल में दर्द होता है। हालांकि इस चीज को हम बोल नहीं रहे थे, इसलिए नहीं बोल पाते थे कि संजना ये दिखाती थी कि हम एक संस्कारी बहू हैं, सबको पूरी फैमिली को लेके चलने वाली है। क्योंकि हाल फिलहाल कोमल जब ससुराल में आई थी, तो कोमल ने ऐसा कुछ भी किसी फैमिली को नहीं किया। सब हर फैमिली को दर्द दी थी। सबने आकर के ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे बताया कि ये अपनी माँ सास को लेकर नहीं चलती, फला 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 फला। कोमल भरपूर ट्रोलिंग का शिकार भी हो जाया करती थी। लेकिन संजना जब से आई थी, बहुत तरह के एलिगेशन वंदना ने भी लगाया कि ये लक्ष्मी है, ये बहुड़िया, तो उसपे कोमल भड़क भी जाती थी कि वो लक्ष्मी है तो हम क्या। ये सब आए दिन हुआ करता था, छोटा छोटा चीज चलता रहता था। लेकिन इसी बीच अचानक से कोमल मैके जाती है राखी बांधने के लिए। उसके बाद विनय जाते हैं लेने के लिए कोमल को, दिल्ली से गांव जाते हैं। तो कोमल वहां पे, पहले तो कोमल ने बोला कि हम साड़ी ही पहन के ससुराल जाएंगे। उस पे भी एलिगेशन पब्लिक ने, सब्सक्राइबर ने उनके लगाए थे कि आपने बोला साड़ी पहन के जाएंगे, फिर सूट में ही वो चली गई। खैर ये सब आम बात हो गया है। आज के जमाने में कोई भी साड़ी पहनने के लिए उतना तैयार नहीं रहता है, ज्यादा करके सूट ही चलता है। बहुत शौकिया लोग साड़ी पहन लेते हैं। तो उसके बाद ये सूट पहन के ससुराल जाती है। ससुराल में हमें लगता है कि ये, क्योंकि शादी में जब दीपक की शादी हुई थी, दीपक की शादी में ये घर से गुस्से में होकर के दोनों आदमी विनय और कोमल निकल गए थे। उस समय ये बोला गया था कि दोनों भाई का घर है बड़ा और मंझला वाला को रूम है और हमारा रूम है ही नहीं। सो परेशान हो गई थी बच्ची को लेकर के, तो दोनों भाई वहां से निकल गए थे, इसलिए उनको अपना रूम नहीं है। दीपक और संजना के रूम में बैठी होगी। पहले वो टेबल पर बहुत देर से बैठी थी, वीडियो शूट भी हो चुका था। वीडियो शूट होते होते संजना का फेस कहीं ना कहीं वीडियो में, एक कहते हैं ना जैसे कि गुस्सा में रहता है इंसान, पति से परेशान हो जाता है, फेस से ही संजना जी का दिखाई दे रहा था। लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। लेकिन एक अच्छी बात है कि वंदना की बड़ी वाली भाभी जो है, हम सब दिन से बोलते आए कि बड़ी बहुड़िया जो है, दीपक भाई की बड़ी भाभी जो है, वो बहुत अच्छी, सुशील और गंभीर है और देखने में भी हमें बहुत प्यारी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, किसी की नजर ना लगे। और विचार भी उनका बहुत अच्छा है, जबकि वो छोटी हैं, बड़ी हैं। और छोटी देवरानी की बच्ची आई हुई थी अविका, अविका को कटोरी में लेकर के चावल खिला रही थी, या जो भी होगा मीठा खीर जो भी होगा वो खिला रही थी, और बड़े प्यार से खिला रही थी। मतलब इसको कहते हैं ना संस्कार, इसको संस्कारी बहुड़िया कहते हैं। और परिवार को मैनेज करने वाला इंसान इसको बोला जाता है। तो इनके घर की बड़ी बहू जो है बहुत अच्छी है, उनका विचार भी हमें बहुत अच्छा लगता है। ये चीज संजना भी कर सकती थी, नहीं नवेली थी, लेकिन नहीं, उनके पास उतना क्षमता नहीं है, उतना पेशेंस नहीं है। बड़ी बहू को जितना पेशेंस है उतना छोटी वाली के पास में नहीं है। हर किसी का विचार एक जैसा नहीं होता है। लेकिन उनका मुंह बना हुआ था, लेकिन इस चीज को कैमरे के सामने भी दर्शाया जाता है। दीपक भाई कैमरा घुमाते हैं अपनी, जे भाभो है, हाँ जेठ है, ये कोमल के जेठ है दीपक भाई। उसके बाद बीवी की तरफ कैमरा घुमाते हैं, बोलते हैं तुम खुश हो ना। वो बहुत तेज में बोलती, हाँ हम खुश हैं, खुश नहीं होंगे, देवर देवरानी जो आई है। बस जैसे ही ये बात बोलती है तो उसके बाद इनकी देवरानी जो है, कोमल जो है, बोलती है कमेंट आने लगेंगे, अब हम नीचे बैठ जाते हैं, हम ऊपर बैठे। तो वो मोबाइल देख रही थी टेबल पे बैठ कर। वंदना, ये संजना जो है
ड्रेसिंग के पास या किसी चीज के पास उधर कोने में वो चुपचाप नीचे में बैठी हुई थी। लेकिन संजना फुल गुस्से में थी। उसके बाद दीपक भाई बोलते हैं इस चीज को हम डाल देंगे। तो भाई क्रिएटर है, ये लोग डालेंगे डालेंगे क्योंकि सुर्खियों में चलना है, और इसी सब वजह से जो है ना ये लोग सुर्खियों में चलते भी हैं। इसी सब के वजह से पब्लिक इन लोगों को देखना भी पसंद करती है, और भरपूर कमेंट्स भी इनके पास गए। और उस दिन कोई व्रत था, त्योहार था, तो त्योहार मनाया जा रहा था उनके घर में। इनकी सासू माँ त्योहार की हुई थी और सभी बहुड़िया वहां पे शामिल थी। लेकिन ये छोटी वाली बहुड़िया में एक चीज हमको खासियत अच्छा लगता है कि इनको डांस भी आता है, गीत उत गाना भी आता है, अच्छी लगती, चलिए अच्छी है। बड़ी वाली बहू का कोई परतर नहीं कर सकता, और मंझली वाली भी सही है, मंझली वाली या छोटी वाली है ना, कोमल भी सही है और ये भी सही, सभी मिला जुला के सही है। लेकिन बड़ी बहुड़िया का जो है, जो विचार है वो एक अलग है, हमें अच्छा लगा। बच्चे, कोमल की बच्ची थी, उसकी बड़ी मम्मी संजना भी थी, और बड़ी मम्मी भी थी। लेकिन सबके बस का ये चीज नहीं होता है, पूरे परिवार को लेके चलना हर किसी के बस का नहीं होता है। और बात रहा संजना का, संजना भी क्या करेगी, हम संजना को भी फुल दोषी नहीं दे सकते हैं, है ना। संजना भी क्या करेगी, वो भी इंसान है। क्योंकि वीडियो में ही वो बताती है कि हम भी तो इंसान है, हम क्या करेंगे, हम क्या कहाँ जाएंगे, भड़केंगे ना। यानी कि कहीं ना कहीं ऑफ कैमरा संजना परेशान रहती है, या तो संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहती है, या तो इनके पतिदेव ज्यादा खर्चा कर देते हैं। संजना काम करती है और ये खर्चा कर देते हैं। अब क्या मैटर अंदर अंदर चल रहा है, संजना के फेस से, संजना के भाषा से ऐसा लगता है कि वो अपने पति से रुष्ट रहती हैं, नाराज रहती हैं। और कोई भी इंसान इतना इतना मेहनत करेगा और उनके पलंग पे कोई और आकर के बैठे। क्योंकि देखिए पब्लिक है, आप लोग कहते हैं पब्लिक ऐसी ऐसी बात बोलती है, आपने तो ला करके क्रिएट कर दिया है, तो अब पब्लिक भरपूर ऐसी ऐसी बातें करेगी। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। हाँ, संजना जी अब क्लियर करेगी नेक्स्ट वीडियो में कि आखिर वो गुस्सा किस लिए थी, क्योंकि ये ऑडियंस है, जब तक वो क्लियर करेगी नहीं ऑडियंस पिन मारते रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए अंदाज में।